ॐ गुरुवे नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम्, स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं। श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम्, श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्हितं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरमिन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कृपा वारिधि, अकारण करुणा वरुणालय, श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की कृपा से अतीवतम पुण्यतम श्री पुरुषोत्तम मास में कथा कहने का शुभ अवसर जो प्रभु ने प्रदान किया है, आइए अपने समय को सार्थक करते हुए कुछ क्षण भगवन नाम स्मरण मनवाणी को पवित्र करें। भगवन नाम से कथा सुनने की पात्रता श्रोता को प्राप्ति होती है एवं वक्ता को कथा सुनाने की पात्रता प्राप्ति होती है। दोनों की पात्रता भगवन नाम के द्वारा है। आइए मिलकर के दो बार भगवन नाम उच्चारण करें। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे, राजा राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव
राम हरे रघुनंदन राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे। परमात्मा ने गिनती की श्वासें दी हैं, उन श्वासों को वृथा न करके क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की समशीतल गंध सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सचोट झिली न झिली, भजले रसना हरि नाम हरि, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। अर्थात शरीर के छूटने के समय आवश्यक नहीं है कि भगवान नाम मुख से निकल ही जावे। मानस में हमारे बाबा लिखते हैं कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, आवश्यक नहीं है कि प्राण प्रयाण के समय मुँह से भगवान नाम का उच्चारण हो। अर्थात जब तक हमारी श्वास चल रही है, प्रत्येक श्वास में भगवान नाम का स्मरण करें। आइए कथानक में प्रवेश करें। कल के अध्याय पर निवेदन किया कि श्री विष्णु भगवान इस पुरुषोत्तम मलमास को साथ में लेकर के गोलोक धाम में, जहाँ भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद अपनी आद्या शक्ति श्री राधिका महारानी के सहित विराजित होते हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। श्री नारद जी महाराज भगवान से पूछने लगे कि महाराज वहाँ जाकर के गोलोक धाम में कौन सी वार्ता हुई। श्री नारायण वाच गोलोकनाथो यदुवाच विष्णु तदैव गुह्यं कथयामि वत्स, वाच्यं शुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दंभ विवर्जिताय। वह आख्यान सतकीर्ति प्राप्त कराने वाला, यश प्राप्त कराने वाला एवं दरिद्रता को नष्ट करने वाला है। यह कथा बड़े पुण्य से प्राप्ति होती है। बड़े भाग पाई व सत्संगा, सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। जिस प्रकार इस कथा को श्रवण करें, कैसे श्रवण करें, कथा श्रवण करने के लिए निवेदन किया अनन्य भक्ति से श्रवण करें। अनन्य का तात्पर्य होता है जिसकी दृष्टि में अन्यो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। तब पुरुषोत्तम भगवान क्या कहते हैं कि समीचीनम कृतम विष्णु पदत्रयानुगम,
पवित्रान् गतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके कीर्तिमवाप्स्यसि। श्री पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया जो इस मलमास को लेकर के इस गोलोक धाम पर आप पधार गए। आपने कहा इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है। गुण से, कीर्ति से, अनुभव से एवं खट ऐश्वर्य से, खट ऐश्वर्य के लिए आपसे निवेदन करूं, भगवान के खट ऐश्वर्यों में श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 गुण होते हैं भगवान में। इसलिए भगवान को खट ऐश्वर्यवान कहा जाता है। पराक्रम से भक्तों को वरदान देने के लिए भगवान कितने उदार हैं। कहते हैं जो मेरे में गुण हैं, आज से सब पुरुषोत्तम मास को मैंने प्रदान किए। मैंने अपना नाम प्रदान किया, ये पुरुषोत्तम नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। मेरे में जितने गुण हैं, आज से सारे गुण मैंने इसको प्रदान कर दिए। मेरा नाम लोक में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज से अपना नाम इसे प्रदान किया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का मालिक हो गया, स्वामी हो गया। पुरुषोत्तम इस नाम से ये संसार में पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर के ये अधिमास सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा एवं जगत इसकी, संसार इसकी वंदना करेगा। इसकी पूजा और व्रत जो मनुष्य करेंगे, दुख दूर होगा, दरिद्रता दूर होगी। जगत पूज्यो जगन वंद्यो मासोऽयं तु भविष्यति। पूजकानां च सर्वेषां दुःख दारिद्र्य खण्डनः। अकामा सर्वकामो वः योधिमासं प्रपूजयेत्। कर्माणि भस्मसात् कृतः कृत्वा माम वैश्यं संशयमः। मनुष्य चैत्रादि जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि, ये सब सकाम हैं। सकाम का तात्पर्य होता है, 2 प्रकार की भक्ति है। एक को कहते हैं सकाम और दूसरी को कहते हैं निष्काम। सकाम का तात्पर्य किसी कामना के सहित किया गया कोई भी व्रत अथवा पुण्य, प्रभु से हम कुछ चाहते हैं। और निष्काम क्या होता है कि जो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं। तो हमने इस पुरुषोत्तम निवेदन ये कर रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने निष्काम बनाया है, सकाम नहीं। इस महीने में भगवान से कुछ मांगो नहीं, मांगना तो कभी नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने हो। मानस में वाल्मीकि जी महाराज एक स्थान 14 स्थानों में बता रहे हैं कि जो आपसे कभी कुछ चाहते नहीं हैं। और दूसरी बात, श्रोताओं ध्यान देना, अगर भगवान से हम कुछ मांग लेते हैं तो हम अपनी दृष्टि में भगवान को कुछ छोटा समझ लेते हैं। क्योंकि अगर भगवान हमारे मन की बात को सब जानने वाले हैं, इसलिए भगवान से कोई भी वस्तु मांगना नहीं चाहिए। भगवान तो अपने आप जानते हैं कि किस चीज़ की आवश्यकता है, बिना मांगे सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान से कोई कामना न करे, निष्काम सेवा करे, परम पद की प्राप्ति होगी। ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं। किसके लिए? भगवान पुरुषोत्तम के लिए। हे गरुड़ध्वज, तभी भी वे मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु पुरुषोत्तम मास में उस अव्यय पद को केवल 1 महीने के व्रत से बिना परिश्रम के जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु रहित मनुष्य हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। इस अधिमास में संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है, समस्त कामनाओं की फल को सिद्ध करने वाला है। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास का सेवन सबको करना चाहिए। जिस प्रकार हम खेत में बीज बो देते हैं, बीज के द्वारा करोड़ गुना अन्न उत्पन्न होता है एक एक बीज से, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मास्य में 4 महीने में यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है,
परंतु जो पुरुष आदर पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वो अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और अंत में सांसारिक सुखों को प्राप्त करके और अंत में भगवान के गोलोक धाम को प्राप्ति होता है। यह मेरा वचन सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। ये भगवान की श्रीमुख की वाणी है। ये अधिमास इसका मालिक मैं हूँ, मैंने इसे बनाया है, पुरुषोत्तम मैंने इसको नाम दिया है। और इस महीने में जो व्रत करते हैं, जो सेवन करते हैं, तो भगवान कहते उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही प्रत्येक कार्य की उनकी चिंता करता हूँ। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करना मेरा दायित्व हो जाता है। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। अर्थात भगवान ने कहा मेरा पूजन हो अथवा ना हो, लेकिन मेरे भक्तों का पूजन आवश्यक है। कि इसीलिए मानस में कहते हैं कि राम ते मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े बताए गए हैं। कई उदाहरण आप देखेंगे पुराणों में। स्वामी ते सेवक बड़ो, गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वामी ते सेवक बड़ो जो न करे अभिमान, सिंधु सेतु बांध रघुवर गए, लांघ गए हनुमान। भगवान उसी समुद्र को लांघ करके गए और भगवान उसमें पुल बना करके गए। इसीलिए मानस में कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम तदिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु राम अधिक। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि मेरे भक्त जो इस पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करने में मुझे देर नहीं होगी, किंतु जो मेरे इस महीने के भक्त हैं, कामना पूर्ण करने में कभी विलंब नहीं होगा। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं वो अत्यंत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। अब भगवान कहने लगे विष्णु भगवान से कि जो मनुष्य मूर्खतावश प्रमादवश इस अधिमास में पुरुषोत्तम मास में जप ना करें, दान ना करें, कहा कि वो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, वो महामूर्ख हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। एक तो मानव जीवन मिलना कठिन है, मनुष्य बन गए, उसमें भी पुरुषोत्तम मास हमको प्राप्त हो गया। तो जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ ब्राह्मणों से जो द्वेष करते हैं वो दुष्ट हैं और दूसरे के भाग्य पर चलने वाले होते हैं। लेकिन जो मूर्ख मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का निरादर करते हैं, मलमास में धर्माचरण नहीं करते, धर्म का आचरण नहीं करते, उनके लिए भगवान कहते हैं वो सदैव नरकगामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास वर्षे वर्षे तृतीय के नाचरिष्यन्ति धर्मम ये कुंभी पाके पतन्ति ते। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म आचरण नहीं करते वो कुंभी पाक नरक के गामी होते हैं। प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुःखदावानल स्थिताः। दुख रूपी अग्नि में बैठे हुए भारी कष्टों को भोगते हैं जिन प्राणियों को ये मेरा मास पुरुषोत्तम मास पूजन के द्वारा योग और जप के द्वारा व्यतीत होता है, वो प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं? उनको सब कुछ अपने आप प्राप्ति हो जाता है।
जिस प्रकार धर्माचरण करने वाले व्यक्ति पर सारे सुख संपत्ति अपने आप पहुंच जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव बालकांड में देखें। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज के श्रीमुख की वाणी है। राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ से कह रहे हैं कि जिस प्रकार जिम सरिता सागर महु जाही, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में अपने आप मिलती हैं, यद्यपि ताहि कामना नाही, समुद्र को ये कामना नहीं है, वो तो स्वयं में पूर्ण है, अगाध है। इस प्रकार उसी प्रकार जीवन के सारे सुख और संपत्ति अपने आप धर्मशील प्राणी पर बिना कुछ प्रयास किए ही प्राप्त होते रहते हैं। अब कहते हैं जो भाग्यशालिनी मातृशक्ति हैं, स्त्रियां हैं, सौभाग्य चाहती हैं, पुत्र सुख चाहती हैं, तो अधिमास में स्नान करें, दान करें, पूजनादि करते हैं, उन्हें सौभाग्य मिलता है, संपूर्ण संपत्ति मिलती है, पुत्रादिक जो कुछ इच्छा है वह अपने आप प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जिनका ये मेरा नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है, अर्थात दान का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात कलयुग में तो दान का विशेष महत्व बताया है। प्रगट धर्म के चारि पद, प्रगट धर्म के चारि पद, कलिमहु एक प्रधान, एन केन दीन्हे विधि दान करे कल्याण, एन केन दीन्हे विधि दान करे कल्याण। दान करना कल्याण को करने वाला है। भगवान कहते हैं इस अधिमास में स्नान जप विशेष करके शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक जो मेरा पूजन करते हैं वे धन, पुत्र और अनेक सुखों को भोग करके, और अंत में सबसे बड़ी उपलब्धि ध्यान देने योग्य है जो कह रहे हैं भगवान, सर्वेषामपि मासानां उत्तमैवं मया कृतः, अतस्त्वामधिमासस्य चिंतां त्यक्त्वा रमापते, गच्छ वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमः। अंत में जो बहुत दुर्लभ चीज़ है, इस पुरुषोत्तम मास का जो सेवन करते हैं, अंत में भगवान के गोलोक धाम में उनका निवास होता है। मेरी आज्ञा से जो इस अधिमास का पूजन करेंगे, मैंने सभी महीनों में उत्तम महीना इसको बना दिया है, इसलिए इस अधिमास की चिंता त्याग करके हे रमापते, हे विष्णु भगवान, आप अपने अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ में लेकर के और वैकुंठ पधारे हैं। भगवान ने बड़ी उदारता के साथ पुरुषोत्तम अपना नाम दिया, सब कुछ दे करके। भगवान कहते इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचनों को श्रवण करके विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर के नूतन जलचर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुण जी पर आरूढ़ होकर के और श्री नारायण उस पुरुषोत्तम मास को साथ में लेकर के वैकुंठ पधारते हैं। श्री सूतवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनिरेव तपोधना, विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः नारदवाच वैकुंठं गतवती रुक्मिणीशो किम जातं तदनुवद प्रभो मे वृत्तान्तं हरिषुद कृष्णयोश्च सर्वेषा हितकर्मादिपुंसो। अब सूति जी महाराज नैमिषारण्य में ऋषियों को ये कथा बता रहे हैं। प्रभु जब विष्णु भगवान चले गए तब आगे क्या हुआ, इस प्रकार प्रश्न सुन करके भगवान विष्णु कहने लगे। तदनंतर विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होकर के वैकुंठ पधारे। इस पुरुषोत्तम मास में वैकुंठ में जाकर के वास किया। तो भैया ये जो अधिमास है ये 12 महीनों का राजा हो गया, विष्णु भगवान के साथ निवास करने लगा। 12 महीनों में मलमास को श्रेष्ठ बना करके विष्णु भगवान भी और बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि ये जो कार्य किया भगवान विष्णु ने दूसरे का हित किया। परहित बस
जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। परहित जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। परहित। अब भगवान कृष्णचंद्र युधिष्ठिर द्रौपदी की ओर देखते हैं और कृपा करके अर्जुन से कहते हैं, अथार्जुनमुवावेदं भगवानं भक्तवत्सलः युधिष्ठिरं च पांचाली निरीक्षयन् कृपया मुने। इसको पांचाली जो द्रौपदी को कहा गया, ये पंजाब की है, इसलिए इनको पांचाली भी कहा गया। और भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन शार्दूल, हे राज शार्दूल, तपोवन में पुरुषोत्तम नाम का आदर इन्होंने नहीं किया। किसने? युधिष्ठिर ने और द्रौपदी ने। वृंदावन की शोभा के नाथ, भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास, क्योंकि उस समय वन में निवास था। प्रमाद से, आलस्य से युधिष्ठिर का और द्रौपदी आदि का, अर्जुन का ये आलस्य के कारण ये महीना व्यतीत हो गया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के भय से संतप्त मन होकर के, भय और दोष से युक्त होने के कारण इस पुरुषोत्तम मास का कोई ध्यान पांडवों ने नहीं दिया। एक दिन पुरुष को जैसा अदृष्ट होता है वैसा ही सदैव भाषित होता है। भाग्य से जो उत्पन्न फल है उसको भोगना ही पड़ता है। सुख दुख, अच्छा बुरा, भय कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट ही पर निर्भर रहना चाहिए। महाराज भगवान कृष्ण वाचो पांचालीयं महाभागा पूर्व जन्मनि सुंदरी मेधा विदुज मुख्यस्यो पुत्री जाता सुमध्यमः। भगवान कृष्णचंद्र एक बड़ा सुंदर इतिहास बताने लगे। द्रौपदी की ओर देखा और कहा, द्रौपदी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बताने के लिए जा रहा हूँ। हे भाग्यशालिनी द्रौपदी, तुम पूर्व जन्म में कौन थी? कहा, तुम पूर्व जन्म में मेधावी नाम के ऋषि की कन्या, मेधावी ऋषि के घर में तुम उत्पन्न हुई। समय व्यतीत हुआ। जब 10 वर्ष की तुम्हारी अवस्था हुई, रूप और लावण्य से युक्त, बड़ी सुशोभित थी, चातुर्य गुण से युक्त, पिता की एकमात्र संतान अर्थात मेधावी ऋषि की केवल एक कन्या, चतुरा, गुणवती, सुंदरी, पिता को अत्यंत प्रिय लाडली थी। मेधावी ऋषि ने इसे लड़कपुत्र मान करके ही और कन्या का पालन पोषण किया। यह साहित्य शास्त्र में पंडिता है, नीति शास्त्र में प्रवीणा है। इसकी जो माँ थी, बल्यभातावतेनेयम चतुरा गुण सुंदरे लालिता पुत्रवन्नित्यम न कदाचित प्रलब्धितः साहित्य शास्त्र कुशला नीता बपि विशारदा तन्माता स्वर्गगतः पूर्व पित्रा सपोषिता मुदः। दैवी योग से इस मेधावी ऋषि की कन्या की जो माँ थी वो छोटी अवस्था में ही ये कन्या थी और उसका देहांत हो जाता है। तो कहा, पिता मेधावी ने ही इसको प्रसन्नता पूर्वक पालन पोषण किया, बड़ी हुई। जब ये कन्या अपनी सखियों के साथ जावे तो उनके पुत्रों को देखे, पौत्रादि, पौत्र नाती कहलाता, इन सब का सुख देख करके एक दिन ये कन्या सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा, अर्थात हमें कैसे पुत्र होगा। गुण और भाग्य की निधि सुख देने वाले मेरे पति कब मिलेंगे मुझे, और सत्पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचारती है। मेरा विवाह का समय उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या होने वाला है? हम कौन से तीर्थ में जावें, कौन से ऋषि मुनि की सेवा पर जावें? मेरा भाग्य कैसा है? मेरे पिताजी भी दुर्भाग्य से मेरे लिए पति नहीं ढूंढ रहे हैं, मूर्खता का कार्य कर रहे हैं। विवाह का समय उपस्थित हो जाने पर वर को पिता ने नहीं दिया।
मैं सहेलियों के बीच में रहती हूँ, लेकिन पति दुख से संतप्त हूँ। निमग्ना मोह सलिले शोक मोह पीड़ितः मेधावी ऋषिराजोऽसौ विचचार महीतले। अपने भाग्य को कोसती है, कहती मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। ये मनोरथ रूप समुद्र में मोह रूपी जल में निमग्न शोक मोह रूपी लहरों से पीड़ित मेधावी ऋषि भी कन्यादान करने के लिए, वर खोजने के लिए देश विदेश भ्रमण करते करते अपने आश्रम में लौट के आए। मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, बड़े निराश हुए और कन्या के योग्य वर नहीं खोज पाए। दैवयोग से दारुण ज्वर आया, अंग फूटने लगे, व्याकुल होकर के श्वासोच्छ्वास महादारुण मूर्छा मेधावी ऋषि को हो गई। ऋषि मेधावी अपने आश्रम में ही गिर जाते हैं। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने के लिए आती है, कन्या का स्मरण करते करते मेधावी ऋषि मरणासन्न हो गए। अर्थात यह जो शरीर है, ये काया है, इसको छोड़ देते हैं। भाग्य के फलरूप बल से एकाएक कांपने लगे। कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ ये महोत्सव समाप्त हो गया। मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही किसका स्मरण किया मरते समय? इंदीवरदलश्यामं त्रिभंगललिताकृतिं राशेष राधारमण प्रचंडो दंड दूराहत निजरारे। अंत में भगवान का स्मरण करते हैं कि हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हैं। कहते हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मुझ संसार में निमग्न की रक्षा करें, भव सागर से मुझे पार करें। इंद्रियों के ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मेधावी के वचनों को सुन करके क्या देर लगी गहरे भगवान के पास चटपट बहुत जल्दी आए और सुंदर मेधावी ऋषि को ले जा करके गोलोक धाम में भगवान के चरण कमलों में जा कर के डाल दिया। इस प्रकार अपने पिता के प्राण निकलते हुए वो कन्या हाहाकार करके रुदन करती है, पिता के शरीर को अपनी गोदी में रख करके विलाप करती है। कन्या कहती है कि हे पिता, हा हा पिता कृपा सिंधो आत्मजानंददायको कश्यांके माम निधायाद्यो गतोषि वैष्णवं पुरुं क्रहि पितृहीनां च मां तातो को वा संभावश्यति न भ्राता नैव बन्धुश्च न मे माता तपस्वनिः। मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के पार्थिव शरीर को गोदी में लिए हुए कहती है, हे पिता, मुझे छोड़ करके आप वैकुंठ सिधार गए। हे पिताजी, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा? आज मेरा भाई नहीं, मेरे पास माँ भी नहीं, कोई भी नहीं है। मेरे भोजन की, मेरे वस्त्र की चिंता कौन करेगा? मैं कैसे रहूँगी? वेद ध्वनि रहित निर्जन वन में मैं आपके घर में, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं भी मर जाऊँगी। आप बिना विवाह विधि किए आप वैकुंठ सिधार गए। हे तपोनिधे, अब यहाँ आइए और मुझे अमृत के समान मधुर वाणी के द्वारा मुझे सांत्वना प्रदान करें। आप शांत क्यों हो गए? इस प्रकार झरझर आंसू बहाती हुई मेधावी ऋषि की कन्या विलाप करती है। पिता के मरने के दुख से मुक्तकंठ होकर के रुदन करती है। तब कन्या का रुदन सुन करके समीप में रहने वाले ऋषि ब्राह्मण लोग दारुण क्रंदन सुन करके और मेधावी ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। निश्चय घबरा जाते हैं, हाहाकार करके मेधावी के घर में आए। कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि का वो शरीर देखा, सभी रोने लगे और कन्या की गोद से शव को लेकर के शिव मंदिर के पास शमशान पर जाते हैं।
ततः कन्यां समावश्य सर्वे ते स्वगृहान् ययौ कन्येऽपि धैर्यमालभ्यं यथा शक्यं करोद्वयमः ऊर्ध्वदैहिकविधिं प्रणिधाय पित्रं पुत्री निवास करोज्य तपोवनेस्मिनः। वहाँ काष्ठ से चिता निर्मित करके अंत्येष्टि कर्म किया। श्रोताओं, ये अंत्येष्टि हम आप सब कह तो लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ ना विचार किया होगा ये अंत्येष्टि क्या है। अंत्येष्टि का तात्पर्य होता है अंत्य माने अंतिम, यष्टि माने यज्ञ। अंतिम यज्ञ को ही अंत्येष्टि कहा जाता है। अर्थात यज्ञ, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के यज्ञ होते रहते हैं। समय मिलने पर कभी व्याख्या निवेदन करेंगे। अंत्येष्टि कर्म हुआ है, दाह क्रिया हुई, दाह के अनंतर कन्या को समझा बुझा करके ऋषिगण अपने अपने आश्रम में चले गए हैं। इस कन्या को धैर्य धारण करके यथाशक्ति क्रिया करते हैं और ऊर्ध्वदेही की क्रिया अर्थात मरणोपरांत की जो क्रिया है वो सब संपन्न होती है। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करती है। पिता और मरण रूप दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित, अर्थात बछड़े के मर जाने से जैसे गऊ चिल्लाती है, खाती पीती नहीं है, दुर्बल हो जाती है, वैसे ही ये मेधावी ऋषि की कन्या अपने आश्रम में निवास करती है। सविवत्स्यते पितृ दुखाग्निदग्धः रंभेव वत्समरणात् सुरभो बालः। इस प्रकार आगे दुर्वासा ऋषि का आगमन होगा। ये कथानक आगे के कथानक में कल के अध्याय पर आप लोग श्रवण करेंगे। इत श्री बृहन्नादि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामोष्टोऽध्यायः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय।